वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स स्टूडेंट्स इन फिजिक्स क्लास बाय डॉक्टर हामिद सर। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड होने जा रहा है। आज वेक्टर चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बताए जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल बाय एम करीम का जो बुक है उसी के क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं वेक्टर चैप्टर का। तो दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक थ्योरी के साथ ही आपका क्लास में ही बता दिया गया था, इसलिए मैं 7 नंबर से शुरू कर रहा हूँ। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या 3 फोर्स का रिजल्टेंट का मान 0 हो सकता है, यस या नो। तो दोस्तों, इस तरह का जो कंसेप्ट है ये आपको थ्योरी के साथ दिया गया था कि यदि दो वेक्टर का वेक्टर सम तीसरे के बराबर हो जाए, दो फोर्स का वेक्टर सम तीसरे के बराबर हो जाए, तभी रिजल्टेंट का मान 0 हो सकता है। इस सवाल का जवाब होगा यस मे बी, हो सकता है। कब होगा? जब किसी दो वेक्टर का वेक्टर सम तीसरे के बराबर हो जाए। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। अब यहाँ पे 3 फोर्स दिए गए हैं, एक 4 न्यूटन का, एक 5 न्यूटन का, एक 10 न्यूटन का, और पूछा जा रहा है क्या इसका रिजल्टेंट 0 हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, तीसरा जो है 10 न्यूटन है, दो को जोड़िए 4 + 5, मैक्सिमम इसका मान 9 तक ही जा सकता है। ये 10 है तो दो का सम तीसरे के बराबर नहीं हो रहा है, तो आंसर होगा नो, नेवर। अगले में देखिए एक 4 है, एक 6 है और तीसरा 8 न्यूटन का। 3 फोर्स यहाँ भी दिए गए हैं, यहाँ भी वही सवाल है क्या रिजल्टेंट 0 हो सकता है या नहीं। तो दो को जोड़िए 6 + 4 10 और 6 - 4 2, और 2 से 10 के बीच में कोई भी रिजल्टेंट का मान हो सकता है, और 2 से 10 के बीच में ही 8 आता है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे यस मे बी, रिजल्टेंट का मान 0 हो सकता है। अब देखिए 10 नंबर में कह रहा है कि दो अनइक्वल फोर्स क्या एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं। तो इसका जवाब होगा नेवर, कभी नहीं हो सकते। दो अनइक्वल फोर्स मतलब एक बहुत कमजोर आदमी है और एक बहुत शक्तिशाली आदमी है, दोनों में लड़ाई हो तो दोनों बराबरी पर है, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। दो अनइक्वल फोर्स कभी भी एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकते। दो इक्वल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं, कब? जब उनका जो है इक्वल हो और डायरेक्शन अपोजिट हो, तभी वो बैलेंस हो सकता है, इक्वल और डायरेक्शन अपोजिट। अगला क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। कह रहा है एक फोर्स जो है ईस्ट वार्ड लग रहा है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, दाएं ईस्ट बाएं वेस्ट। एक फोर्स कह रहा है ईस्ट वार्ड लग रहा है और उसी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स नॉर्थ डायरेक्शन में लग रहा है, क्या इसका रिजल्टेंट 0 होगा? तो याद रखें कि दो के कंडीशंस में रिजल्टेंट 0 कब होता है? जब डायरेक्शन दोनों का अपोजिट हो। या तो अपोजिट है नहीं, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है, इनका रिजल्टेंट जो है पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, तो यहाँ तो रिजल्टेंट 0 कभी नहीं होगा, रिजल्टेंट का मान 0 कभी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों F1 है 10 न्यूटन, F2 6 न्यूटन, दोनों को जोड़ रहे हैं, उनका रिजल्टेंट का वैल्यू इनमें से कौन कौन हो सकता है? तो दोस्तों, इसका तरीका फिर वही होगा, मिनिमम मान निकालिए। मिनिमम निकालने के लिए घटाइए, 10 में से 6 घटाइए 4 आ गया, दोनों को फिर जोड़िए, मैक्सिमम निकालिए, 10 + 6 16 आ गया। 4 से 16 के बीच में देखिए इसमें से कोई है? 4 से 6 4 भी है, 8 भी है और 16 भी है, इस दोनों को जोड़ेंगे, ये तीनों आंसर हो सकते हैं। अब देखिए इसी में कह रहा है कि अबव क्वेश्चन मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा और मिनिमम वैल्यू कितना होगा। तो मिनिमम कैसे निकालते हैं दोस्तों? माइनस करके और मैक्सिमम जोड़ करके। मिनिमम 10 - 6 4 न्यूटन और मैक्सिमम 10 + 6 16 न्यूटन हो गया। 14 नंबर में कह रहा है कि मैक्सिमम 16 न्यूटन है, मिनिमम का वैल्यू 4 न्यूटन है, तो दोनों का अलग अलग मान निकालिए। अब यहाँ क्वेश्चन पलट दिया गया है, मैक्सिमम और मिनिमम का वैल्यू दिया गया है। मैक्सिमम का मान है 16 न्यूटन, मिनिमम का मान है 4 न्यूटन। तो बताइए वेक्टर ए का क्या मान है, वेक्टर बी का क्या मान है? तो मान लिया एक का मान ए है, दूसरे का बी है। मैक्सिमम कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ देते हैं, ए + बी हो गया 16, ए + बी आपका निकल गया 16, और ए - बी मिनिमम के लिए घटाएंगे, ये निकल गया 4। दोनों को सॉल्व कीजिए, ये जोड़िए, बी बी कैंसिल, ये 2a, इधर देखिए 20, a बराबर 20/2 दैट इज 10 न्यूटन। अब b निकालना है तो किसी एक इक्वेशन में आप या तो फर्स्ट में या सेकंड में a का मान पुट कर दे। जैसे यहाँ पे 10 रखेंगे तो b कितना निकल जाएगा?
6 न्यूटन। सॉल्व कीजिए और आंसर लाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है ए है 10 न्यूटन, बी है 6 न्यूटन और दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो रिजल्टेंट का क्या मान होगा? तो दोस्तों एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट का मान होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लिए। एंगल 90 डिग्री होती है, फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं। रिजल्टेंट का मान रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन भी सेम ही है कि एक 12 न्यूटन का, एक 5 न्यूटन का, एक 13 न्यूटन का। अब कह रहा है कि दोनों के बीच का एंगल निकालिए, और इसमें ये भी कह रहा है पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू द आर वेक्टर। दोनों के बीच का, पी और क्यू के बीच का एंगल पूछा जा रहा है। तो आर स्क्वायर को लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अब इस पे सॉल्व कीजिए और थीटा निकालिए। थीटा कितना आ गया? 90 डिग्री। 17 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम है। P का रहा है 3 न्यूटन है, Q 4 न्यूटन है, थीटा निकालना है, R का मान 5 न्यूटन है। यहाँ भी 90 डिग्री का आंसर आएगा आपका। 18 नंबर में कह रहा है इसी इन द अबव क्वेश्चन, 17 में और 18 दोनों एक ही क्वेश्चन है। 18 में लिखा हुआ इन द अबव क्वेश्चन, मतलब 17 नंबर क्वेश्चन में P और R के बीच का एंगल निकालना है। P का मान है 3, R का मान है 5, इनके बीच का एंगल ये थीटा निकालना है। cos थीटा B/h, P हो गया 3, H हो गया 5, थीटा निकालिए cos इनवर्स 3/5। 19 नंबर में कह रहा है कि एक फोर्स, देखिए फोर्स हम फिगर पे ध्यान से देखने का है कि एक फोर्स का जो दिखाया जा रहा है 100 न्यूटन का, एरो इधर है, मतलब हेड इधर आ रहा है, और दूसरा यहाँ से जा रहा है 100 न्यूटन पे ऊपर की तरफ। तो आप देख सकते हैं एक का हेड दूसरे के टेल से मिल रहा है। एंगल हेड और टेल के बीच का 60 है। इसका रिजल्टेंट का मान निकालना है। तो याद रखना एंगल हमेशा टेल से टेल के बीच का लेते हैं। ये 100, ये 100, इसके बीच का एंगल कितना होगा? ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन बनना है। ये थीटा 60 है, ये 120 है, ये 120 कैसे निकालेंगे? 180 माइनस 60 करेंगे तो थीटा 120। अब फिर आर स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा पुट करेंगे, जिससे आर का मान निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए थीटा 120 लेंगे, cos 120 माइनस 1/2 होता है, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस 100 प्लस 100 कैंसिल हो गया, बचा 100 का स्क्वायर। इधर भी आर स्क्वायर है, स्क्वायर हटा दिए तो 100 न्यूटन आ गया। ऐसे भी आपने पहला क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल किया था कि अगर दो वेक्टर बराबर हो, रिजल्टेंट भी उसी के बराबर हो, तो एंगल कितना डिग्री होता है? कितना होता है? 120। एम करीम का पहला नंबर क्वेश्चन, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज आर वेक्टर, मॉड पी इक्वल मॉड क्यू इक्वल मॉड आर, देन व्हाट विल बी द एंगल। तो एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता, आप निकालेंगे। तीनों का मान बराबर कब हो सकता है? जब उनके बीच का एंगल कितना हो? 120 हो। कितना हो? 120। डायरेक्ट आप 120 मारिए। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या एम वेक्टर क्रॉस एम वेक्टर बराबर एम वेक्टर हो सकता है? ये एक ही कंडीशन में होता है, जब वेक्टर क्या हो हमारा, जीरो वेक्टर हो या नल वेक्टर हो। तो कहेंगे यस मे बी इन केस ऑफ जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। 21 नंबर से अब जो क्वेश्चंस हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। यहाँ पे आपको ज़्यादा थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। कंसेप्ट पूरा याद होना चाहिए वेक्टर का, किधर कॉस लगाना है, किधर साइन लगाना है, किधर आई लगाना है, किधर जे लगाना है, किधर निगेटिव होगा, किधर पॉजिटिव होगा, ये सारा कंसेप्ट याद होना चाहिए। तो इसके लिए आपको मैंने ट्रिक बताया था, जिधर कोण बनता है उधर कॉस लगाइए, उसके परपेंडिकुलर में साइन लगाइए, एक्स एक्सिस में आई लगाइए, वाई एक्सिस में जे लगाइए। दाएं जहाँ से शुरू होते हैं वहाँ से दाएं प्लस, बाएं माइनस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस। जैसे यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ओ से शुरू हो रहा है, ओ से जा रहा है एम पे, एम से एन पे, एन से पी पे, इसका रिजल्टेंट का मान निकालना है। ये 4 मीटर है, ये एंगल क्योंकि बीचों बीच जा रहा है, ये 45 डिग्री होगा। तो एंगल चूंकि इधर बनना है तो इधर कॉस लगाएंगे और माइनस लगाएंगे। माइनस क्यों लगाएंगे? इससे लेफ्ट जा रहा है, जहाँ से शुरू हुआ वहाँ से ये क्या है, लेफ्ट की तरफ है, ये डाउन की तरफ है। लेफ्ट में क्या लेते हैं? निगेटिव लेते हैं। ये 4 है तो 4 लिखेंगे, कॉस एंगल कितना 45, और आई लगाएंगे, इसमें माइनस लगाएंगे और इसमें साइन लगाएंगे। इधर कॉस लगा चुके हैं, उसके परपेंडिकुलर में साइन लगाते हैं। नीचे है तो माइनस लगाएंगे, वाई एक्सिस में है तो जे लगाएंगे। ये वाला देखिए एम एन बिल्कुल सीधा जा रहा है, इसको कंपोनेंट में तोड़ने की जरूरत नहीं है। कंपोनेंट में किसको जोड़ते हैं? तोड़ते हैं जिसमें कुछ एंगल बनना हो। जो बिल्कुल सीधे एक्स या वाई की तरफ जा रहा हो वहाँ टेंशन नहीं होता हम लोग को। सीधे एक्स या वाई की तरफ जा रहा हो, इसकी तरफ किसके जा रहा है? एक्स की तरफ जा रहा है, एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, दाएं जा रहा है, दाएं प्लस होता है। ये सीधे हमारा 5 मीटर है, ये डिस्टेंस है,
ये वेक्टर फॉर्म में 5i कैप हो जाएगा। अगला देखिए, फिर ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, 6 मीटर इसकी दूरी कही जा रही है, तो फिर इसकी एंगल ये 60 यहाँ दिया गया है, तो ये भी 60 होगा। जिधर एंगल बनता है उधर कॉस, उसके परपेंडिकुलर में साइन, 6 cos 60i, इधर क्या लिखेंगे 6 sin 60j, और फिर दोनों को जोड़ दें, दाएं प्लस ऊपर प्लस, इसलिए इसमें सब प्लस है। इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, आई वाला को आई के साथ ऐड करेंगे, जे वाले को पहले मान रखेंगे, cos 45 का मान, sin 45 का मान, cos 60 का मान, sin 60, भी सॉल्व करेंगे। आई वाले को आई के साथ जोड़ेंगे घटाएंगे, और जे वाले को जे के साथ। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, और भी बुक्स में भरे पड़े हैं, मेहनत करें, बाकी क्वेश्चंस बना के लाएं। आज इतना ही है, धन्यवाद।